नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2,76,000 से ज्यादा संक्रमित। हरियाणा में 5,364 पहुंची। मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक 46 लोगों की हो चुकी मौत। रोहतक उपायुक्त ने जारी किया दुकानें खोलने का नया आदेश। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पेट्रोल पंप सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। फरीदाबाद की कोविड-19 ओपीडी में निकला सांप। सांप को देखकर लोगों में मचा हड़कंप। डर से सहमे अस्पताल में मौजूद मरीज। और चंडीगढ़ में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ फिर उतरे अभिभावक। प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावकों ने दिया धरना। लॉकडाउन में लगातार फीस बढ़ाने का आरोप। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोरोना कंट्रोल किंग आलोक निगम रोहतक में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पहुंच चुके हैं और साथ ही कोरोना से जुड़ी हर रिपोर्ट अधिकारियों से ली है। रोहतक में कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक और रोहतक के पीजीआई समेत तमाम कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। आलोक निगम ने आदेश दिए हैं कि जिले में 3,500 ऑक्सीजन बेड का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी आवश्यक संसाधन जुटाए जाएं ताकि कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने स्थानीय विकास भवन में रोहतक के मंडल आयुक्त डी सुरेश, उपायुक्त आरएस वर्मा और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ में कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर जींद से है। जींद में आज 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में नागरिक अस्पताल का एक धोबी भी शामिल है। आपको ये बता दें कि ढातरत गांव की भी एक 2 साल की बच्ची शामिल है। जिले में संक्रमितों की संख्या 70 हो चुकी है। जींद में 3 लोगों की कोरोना से मौत अब तक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। लगातार प्रदेश में संक्रमितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जींद में आज फिर से 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक 2,76,583 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,745 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,33,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना से पिछले 10 दिनों में हर 5 मिनट में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है, तो हर 9 घंटे में एक मरीज जिंदगी की जंग हार रहा है। राज्य में इन 10 दिनों में 3,000 से ज्यादा जहां मरीज मिले हैं, तो वहीं 27 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटों में 333 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 5,364 पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या 3,404 है, जबकि मौत का आंकड़ा 46 हो गया है। 1,904 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, तो प्रदेश में रिकवरी रेट 35.50% है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आपको एक सांप दिखाई देगा। ये विलुप्त होता दुर्लभ प्रजाति का 2 मुहा सांप है, जो आज सिविल अस्पताल में अलग से बनाए गए कोविड-19 ओपीडी में दिखाई दिया, जिसके बाद यहां लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस ओपीडी को सैनिटाइज करने आए कर्मचारी ने सबसे पहले इस सांप को देखा। इसके बाद ये सूचना अस्पताल में आग की तरह फैल गई। उसके बाद सूचना वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को फ़ोन पर देनी चाहिए, तो बार बार उन्हें फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। अधिकारियों ने घंटों तक फ़ोन नहीं उठाया। फिर तकरीबन कई घंटों के बाद अधिकारी पहुंचे, लेकिन तब तक सांप गायब हो चुका था। कर रहा था जी, एक साथ मेरे पैरों में आई, मैंने समझा कि सांप है, मैंने सांप समझा एक साथ। हाँ, मैंने जोर से बोला सांप जी, इन्होंने आपको आवाज़ लगाई थी। तो कौन सा सांप बोलते हैं इसको? दुबई बोलते हैं गाँव में। दुबई बोलते हैं इसको? हाँ जी।
ये वो प्रजाति है आजकल जो दिख नहीं रही है, विलुप्त होती जा रही है। क्या करेंगे इसका? क्या जी, गाँवों में तो इसको ये कहते हैं कि 6 महीने एक साइड को चलती है, 6 महीने एक साइड को चलती है। रोहतक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नगर निगम की तरफ से मेयर मनमोहन गोयल ने सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाली मशीन को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए मशीनों का लगातार इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये मशीन लगाई गई है। सैनिटाइजेशन का तेजी से अभियान फिर शुरू किया जा रहा है, उसके लिए मशीनों का इंतजाम किया गया है और उसी संदर्भ में एक मशीन फायर ब्रिगेड की मशीन गाड़ी के ऊपर रखा है, इसमें 2 नोजल हैं और ये कॉरपोरेशन को निगरानी के द्वारा चैरिटी में दी गई है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का शहर को इस कोरोना नाम की बीमारी से मुक्त रखने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप किया है। रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को छूट दे दी है और बाजारों में दुकानें खोलने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। उपायुक्त के आदेशों के तहत दूध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टॉल, सब्जी, फल, मिठाई की दुकान, किराना स्टोर, बेकरी, वीटा दूध, नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर और मीट की दुकानें रोजाना सुबह को 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन रविवार को बंद रहेंगी। वहीं ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंक्चर, वेल्डिंग, गाड़ियों की मरम्मत संबंधी दुकान, चालक प्रशिक्षण स्कूल रोजाना सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुले रहेंगे। क्लिनिक और दवाइयों की दुकान सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहेगी। पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपायुक्त की अनुमति से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा। टैक्सी, 3 व्हीलर संचालक को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त के अनुसार 1 चालक और 2 सवारियों को ही टैक्सी में बैठने की अनुमति होगी। स्कूटर और मोटरसाइकिल पर केवल 1 चालक को ही अनुमति होगी। चंडीगढ़ में एक तरफ कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। निजी स्कूल बिना किसी परवाह किए लगातार फीस को बढ़ाए जा रहे हैं। इसके विरोध में अभिभावकों ने सेक्टर 45 में अजीत कर्मजीत स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के बाहर आज धरना दिया और वहीं सेक्टर 43 में शिशु निकेतन स्कूल के बाहर भी फीस के विरोध में अभिभावक जुटे। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बिना किसी परवाह के फीस लगातार बढ़ा रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन के दौरान भी फीस जमा करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गोयल का कहना है कि जब तक शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं लगाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महीने से स्कूल बंद है और ना कोई वीडियो क्लास लग रही है इनकी, ना कोई होमवर्क। केजी में बच्चा और होमवर्क बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, सिर्फ 3 बारी वर्कशीट भेजी इन्होंने और ना कोई वीडियो क्लास ली अब तक। और फीस किस बात की? ठीक है, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन काम भेजते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बच्चे। सारा पेरेंट्स पे बर्डन है, पेरेंट्स को ही करवाना पड़ता है वो सारा काम, और बच्चे खुद अकेले तो कर नहीं पाते हैं। और कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो बच्चे नहीं कवर कर पाते। कि जब तक अभी स्कूल ही नहीं लगे तो हमारा फीस देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम सब कुछ तो हम अपने आप ही कर रहे हैं। असाइनमेंट्स 2 महीने से आ रही थी, वो भी पेरेंट्स खुद करवा रहे हैं। अब ये ऑनलाइन क्लासेस 25 मई से शुरू हुई हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये इनका पता। और उसके उन्होंने हमें रिसीविंग दिया है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमने लेटर दिया आप हमें इसका रिप्लाई कब देंगे। हमारी जो सर प्रॉब्लम यही है कि जब हमारे यहाँ पे स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ तो हम फी किस तरह पे कर सकते हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कमलेश कुमार हसनगढ़िया ने अपने समर्थकों समेत जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की, जिसके बाद चंडीगढ़ स्थित जेजेपी प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर कमलेश को पार्टी का पटका पहनाया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह, पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के रोहतक से जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर केंद्रीय एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों, उपलब्धियों और कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जनहित में उठाए गए सभी आवश्यक कदमों के बारे में लिखित पत्रक, मास्क, मंगलसेन मंडल घर घर जाकर जनता को अवगत कराने के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में उनके साथ में
और भी कई दिग्गज मौजूद रहे। इंद्री के नए डीएसपी रमेश कुमार ने आज अपना पदभार संभाला है। आज अपने कार्यालय में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपने पद को ईमानदारी से निभाते हुए हल्के में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करेंगे। इसके लिए समय समय पर समाज के प्रबुद्ध लोगों, गांव के सरपंचों से मीटिंग करके अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नशा बेचने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाकर उनकी धरपकड़ की जाएगी। डीएसपी का कहना है कि हल्के में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीसीआर की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और समय समय पर वो खुद गश्त करेंगे। इसके अलावा अपने पुलिस अधिकारियों से मीटिंग करके हल्के में कानून व्यवस्था कायम करने के काम किए जाएंगे। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने की भी हिदायत दी। मेरा यह है कि मैं IRB सेकंड बोर्ड सी से अभी ट्रांसफ़र होकर के आया हूँ। आज मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है और मैंने आकर के देखा है, अभी ऑफिस में बातचीत करी अपने डिपार्टमेंट से संबंधित कानून व्यवस्था करने के लिए लोगों के सहयोग से, उनके विचारों से, उनके साथ मिलजुल करके उसको मेंटेन किया जाएगा। जैसे उनकी इच्छाएं होंगी उनको भरपूर पूर्ण भी किया जाएगा और दूर करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। आपको हिसार के ऑटो मार्केट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ दुकान नंबर 5 में आज भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियों के जरिए बिल्डिंग से निकलते धुएं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कोरोना के मद्देनजर भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार आमजन का इस बीमारी में सहयोग की कड़ी में भाजपा कार्यालय कमलम चंडीगढ़ में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष NR मेहरा और प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश मेहरा को हस्त निर्मित मास्क जरूरतमंद लोगों को घर घर बांटने के लिए दिए गए। साथ ही आमजन को इस बीमारी से बचाव के उपायों और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी अवगत कराया गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है,
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।